अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हमारे व्लॉग की स्टार्टिंग फिर पेट्रोल डलवाने से और फिर एक नया सफ़र शुरू हो गया। सफ़र हमारा आज का जी कोयटा के लिए, और टाइम हम लोगों ने बहुत अजीब व गरीब सा चुना है, लेकिन ये कि 6 बजे का टाइम है। इस टाइम पे हम लोग कोयटा के लिए निकल रहे हैं। इस टाइम पे शार फैसल पे हैं, पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल डलवा के निकलते हैं और आपको आगे का हाल अहवाल देते हैं। शार फैसल पे हम लोग निकल गए हैं जी, और अब हम लोगों का जो सफ़र है वो कोयटा के लिए है। रास्ते में हम लोगों ने एक बंदे को लेना है, रास्ते में मोहसिम को, और एक बंदा मेरे साथ है, तसव्वुर मेरे साथ है। मोहसिम को हम लोगों ने लेना है रास्ते से, तो बस लेते हैं, अपनी टीम को मुकम्मल करते हैं और चलते हैं। और जी शुरू करते ही हम लोगों को जो है ना ट्रैफिक का रश मिलना शुरू हो गया, क्योंकि बेसिकली टाइम छुट्टी का हो गया और इसमें जो है ना रश काफ़ी हो जाता है। और रश देखें आगे कैसे, रेड लाइन जो नज़र आ रही है आपको मैप के अंदर, इसका मतलब ये है कि आगे ठीक ठाक रश। तो ये जो रोड है, हम लोग यहाँ से जाएंगे लियारी एक्सप्रेस वे पे, और लियारी एक्सप्रेस वे से जो है हम लोग आगे RCD हाईवे पकड़ेंगे। लियारी एक्सप्रेस वे पे हम लोग आ गए हैं जी। अब हम लोग लियारी एक्सप्रेस वे से होते हुए जो है सीधा पहुंच जाएंगे हम लोग शेरशाह, और फिर वहाँ से हम लोग जो है RCD हाईवे की तरफ चले जाएंगे। जी हम लोग 3 लोग अब इकट्ठे हो गए हैं और मोहसिम भाई आ गए हैं हमारे साथ। तो बस इंशाल्लाह ताला सफ़र हमारा शुरू है, लेकिन सफ़र के स्टार्टिंग में ही हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। रास्ता जो है वो ब्लॉक है और इसकी वजह से हम लोगों को अंदर के रास्ते से जो है जाना पड़ रहा है। तो देखते हैं कैसा होता है आगे का रास्ता। छोटे से एहतजाज की वजह से हम लोगों को बहुत अंदर से घूम फिर के आना पड़ा। कोई 2 घंटे हमारे जो है ना ज़ाया हो गए हैं। तकरीबन 8 बज रहे हैं इस टाइम पे, और हम लोग जो है RCD हाईवे के ऊपर जो है हम लोग आ गए हैं। तो बस आगे जैसे जैसे सफ़र तय करते रहते हैं आपको बताते रहते हैं इंशाल्लाह। सफ़र हमारा सारा रात का है। ये जी हम लोग उस जगह पे आ गए हैं। यहाँ से हम लोगों ने हब को बाईपास करना है। ये बाईपास आ गया। बाईपास के सामने जो है ये चेक पोस्ट है, और ये शिनवारी रेस्टोरेंट है। ये बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आके स्टे भी कर सकते हैं, आराम से रुक सकते हैं। और ये अटक पेट्रोलियम है। आप रेस्ट एरिया भी है, छोटा समझ लें, शिनवारी की वजह से समझ लो कि रेस्ट एरिया बन गया। और ये जो रोड है ये पीछे कराची की तरफ जा रहा है, और हम लोग जो है अब ये चेक पोस्ट से लेफ़्ट जो ट्रक टर्न कर रहे हैं, ये बाईपास पे जा रहे हैं, और बाईपास से हम लोग जो है हब की तरफ रवाना हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत व्यू हब सिटी का इस टाइम पे यहाँ से नज़र आता है, और लाइटें जल रही हैं पूरे शहर में, बहुत प्यारा नज़र आता है यहाँ से। और यहाँ से हम लोगों ने अब जो है आगे पहाड़, लेफ़्ट साइड पे हमारे पहाड़ चल रहा है, और हम लोगों ने जो है बाईपास हमारा यहाँ से अब ख़त्म हो जाएगा। हम लोग बाईपास से उतर जाएंगे अब। ये है जी एग्ज़िट। ये देखिए सामने जो गाड़ियाँ जा रही हैं राइट साइड पे, ये मोटरसाइकिलें जो जा रही हैं ये शहर के अंदर जा रही हैं अब हब चौकी के, और ये हम लोग जो है एग्ज़िट हो रहे हैं यहाँ से बाईपास में। ये बाईपास एग्ज़िट कर दिया हम लोगों ने। तो अब हम लोग बिल्कुल जो है हाईवे पे आ गए। रुके हैं जी हम लोग न्यू अलमायदा VIP रेस्टोरेंट पे, और खाना मंगाते हैं, खाना खाते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं। खाना हमारा आ गया जी। खाने में हम लोगों ने मंगाई है दाल, ये यखनी जो है ये साथ कम्प्लीमेंट्री, और चिकन पीस है, रोटी है। मोहसिम भाई, तसव्वुर और मैं खाना खाते हैं, फिर आपको बताते हैं। खाने के बाद जी चाय भी पी ली हम लोगों ने, और चाय पी के बस हम लोग निकलते हैं इंशाल्लाह। ये जी गड्डानी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से लेफ़्ट जो है गड्डानी की तरफ का रास्ता है, और पीछे हमारे जो है ना ये बस आ गई। ये
बसें जो हैं बलूचिस्तान की तरफ जाती हैं, कुछ 0 पॉइंट से ग्वादर और तुर्बत की तरफ चले जाती हैं और कोयटा की तरफ जाती हैं, सीधे चले जाती हैं। तो चलिए, जो सीमेंट फैक्ट्री है ना, इसकी लाइटें आपको नज़र आ रही होंगी, ये आगे चल के आपको दिखाता हूँ अगर क्लियर नज़र आती है तो। यहाँ से ये फैक्ट्री का जो व्यू है ना, सीमेंट फैक्ट्री का, ये बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। इसकी जो लाइटिंग है रात के टाइम दूर दूर तक लाइट फैली हुई, बहुत प्यारी लगती है। हम लोग जी विंदर सिटी में आ गए हैं, हम लोग विंदर शहर क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम पे, और ये है विंदर शहर। तकरीबन छोटे छोटे शहर हैं, सारे एक ही जैसे हैं। जब आप यहाँ से शहर के अंदर से गुजरते हैं तो आपको एक ही जैसे लगते हैं। ये विंदर है जी। 0 पॉइंट हम लोग पहुँच गए हैं जी, और इस टाइम पे हम लोग 0 पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं, और 0 पॉइंट क्रॉस करके हम लोग ये आ गए हम आरसीडी की तरफ। ओथल शहर में पहुंच गए हम लोग, और ये जो है लसबेला का एक शहर है ओथल, बहुत मशहूर शहर है। यहाँ पे हम लोग पहुँचे इस टाइम पे, ओथल से गुजर रहे हैं हम लोग जी। ओथल में इस टाइम पे रात को तकरीबन 11 बजे का टाइम है, और काफ़ी रौनक है बाज़ार में माशाल्लाह जी। ये ओथल का बाज़ार है जी। के फ़ौरन बाद जो है ये डाइवर्जन आ गया है, और इस डाइवर्जन से जो है ना हम लोग गुज़र रहे हैं। बेसिकली ये डाइवर्जन इसलिए है क्योंकि ये ब्रिज था, और सैलाब आया जब, तो उस टाइम पे ये ब्रिज जो है वो तबाह हो गया था, और उसके बाद अब जो है इसका काम शुरू है, लेकिन अभी इसके ऊपर डाइवर्जन से इस साइड से गुजरना पड़ता है। काम तो चल रहा है इस टाइम पे, रात में भी काम चल रहा है, लेकिन ये है कि ये डाइवर्जन है। ये देखें काम चल रहा है, लेबर लगी हुई है इस टाइम पे, रात में 11 बजे का टाइम है और काम हो रहा है। असल में दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है इस वजह से जो है रात में लोग जो है काम जो भी है वो लेबर से करवाना चाहते हैं, ताकि लेबर बेचारी भी सुकून में रहे और काम भी हो जाए। हम लोग पहुँचे हैं जी बेला में, और बेला ये हम लोग रोड पे खड़े हुए हैं। ये बेला का समझ लें कि 0 पॉइंट है। ये रोड जो है सीधा कोयटा की तरफ जा रहा है, और यहाँ से ये रोड जो है बेला शहर के अंदर जा रहा है। हम लोग रुके हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए, चाय पीते हैं और चाय पी के फिर निकलते हैं यहाँ से जी। बेला होटल पे रुके हैं हम लोग जी चाय पीने के लिए, और बड़ी ज़बरदस्त सी चाय आ गई हमारे पास। चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। ये हम लोग जी दूसरा डाइवर्जन है जो आया है, और हम लोग इस डाइवर्जन से जो है ना गुज़र रहे हैं। ये वाला ब्रिज जो है वो बन गया था, और इस पे से हम लोग 1-2 दफ़ा गुज़रे भी हैं, लेकिन अब फिर दोबारा इन्होंने मिट्टी डाल के जो है ना ये रास्ता बंद कर दिया इसका। तो शायद कुछ काम बाकी रह गया या कोई मसला हो गया इसके अंदर, लेकिन ये जो है ना दूसरा डाइवर्जन है जो अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और ये जो है तकरीबन बेला से काफ़ी आगे आके हम लोगों के पास ये डाइवर्जन आया है। अब एग्जैक्ट लोकेशन इस जगह की मुझे नहीं पता ये कौन सी है, लेकिन ये है कि बेला से काफ़ी आगे आ गए हैं हम लोग, और ये जो है ना डाइवर्जन आया। अब दोबारा हम लोग रोड पे आ गए, और नाच क्रॉस कर रहे हैं जी हम लोग इस टाइम पे, और नाच पहुँच गए हम लोग। और नाच जो है ये जगह का नाम है, और इस जगह का नाम और नाच इस वजह से है, और बलोची ज़बान के अंदर बोलते हैं बारिश को, और नाच डांस को बोलते हैं। तो यहाँ पे बारिश जो है वो इस तरह का कोई यहाँ का है खदो खाल जगह का, कि बारिश जब होती है तो ऐसे लगता है जैसे बारिश जो है वो नाच रही है ना। तो बस किसी ज़माने में लोगों ने शायद इसका नाम और नाच इसी वजह से रखा। ये मेरा अपनी तरफ से जो है मुझे लगता है कि ये इस वजह से होगा। अब बाकी क्या इसकी तारीख़ है वो मुझे पता नहीं है। यहाँ के अगर कोई लोग अगर इस चीज़ को सुन रहे हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इसकी क्या वजह थी और नाच नाम रखने की। मुझे ये लगता है कि इसका जो मतलब है वो ये निकलता है, क्योंकि और बलोची ज़ुबान के अंदर जो है ना बारिश को बोलते हैं। इस टाइम जी रात के तकरीबन 2:18 हो रहे हैं, और हम लोग
वड शहर में हम लोग एंटर हो गए हैं। इस टाइम पे शहर तकरीबन सारा जो है ना बंद पड़ा हुआ है, लोग सो रहे हैं। ये भी जो है कोयटा के रूट पे एक बड़ा ज़बरदस्त सा शहर है, बड़ा शहर है जो खुजदार से पहले आता है। यहाँ की भी एक बहुत अच्छी तारीख है कि यहाँ के जो मीर अख्तर मैंगल हैं और उनके वालिद साहब मीर अताउल्लाह मैंगल साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दें। उन्होंने इस इलाके की जो तरक्की है उसके अंदर बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। मीर अताउल्लाह मैंगल भी वज़ीर आला बलूचिस्तान रह चुके हैं और मीर अख्तर मैंगल भी वज़ीर आला बलूचिस्तान रह चुके हैं। तो ये उस इलाके से हम लोग गुजर रहे हैं इस टाइम पर। पहुँचे हैं जी खुजदार शहर में, और खुजदार में आके हम लोग पेट्रोल डलवाने के लिए आए थे, लेकिन पेट्रोल पंप जो है इसके ऊपर कोई भी नज़र नहीं आ रहा। और हम लोग जो है पेट्रोल डलवाना चाह रहे थे यहाँ से। ये सामने होटल है, रेस्ट एरिया है, चलते हैं वॉशरूम। अगर चाय पी तो थोड़ी चाय एक कप पीते हैं, देखते हैं, पूछता हूँ अपने साथियों से, शायद कोई पंप पे उस टाइम तक आ जाए। खुजदार जी हम लोग शहर से निकल रहे हैं और अब आगे चल पड़े हैं। टाइम हो रहा है इस वक्त 4:09 और हम लोग निकल गए हैं खुजदार से। तो खुजदार शहर से गुज़र रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट स्टॉप हमारा जो है वो सुराब पे होगा और पेट्रोल वहीं से डलवाते हैं। पेट्रोल अभी हमारे है गाड़ी में थोड़ा, और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पहुँच के पेट्रोल डलवाते हैं। इस टाइम दोस्तों हम लोग पहुँचे हैं उस मकाम पे जहाँ पर ये देखिए ये सामने जो गाड़ी जा रही है, ये जो रोड है ये जा रहा है आगे पंजगूर, तुरबत और गवादर की तरफ। हम लोग इस टाइम पे सुराब पहुँच गए और सुराब पे ये सामने होटल आता है। इस होटल पे आके अमूमन लोग रेस्ट करते हैं और सुबह सुबह का टाइम है, पो फटने का टाइम है। इस टाइम पे माशाल्लाह 5:20 हो गए और बहुत ही प्यारा मौसम है। ये हम लोगों की गाड़ी है और सुराब में हम लोग एंटर हो गए। पेट्रोल डलवाते हैं सुराब से और फिर चलते हैं। पहुँचे हैं जी हम लोग अलशोएब पेट्रोलियम पे। ये हम लोगों का जो है मुस्तकिल हम लोग पेट्रोल जो है सुराब में यहीं से डलवाते हैं। अलशोएब पेट्रोलियम पे आ गए हैं और पेट्रोल का रेट जो है वो है 195 और टैंक फुल करवाते हैं, चलते हैं। पेट्रोल हमारा डला जी 6074 रुपये 25 पैसे, 31.15 लीटर पेट्रोल आया हमारी गाड़ी में। 195 रुपये का रेट है, चलते हैं। पेट्रोल हमारा जी फुल हो गया और टाइम हो गया इस टाइम पे 5:36 और हम लोग सुराब से रवाना हो रहे हैं। टेम्परेचर इस टाइम पे 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और मौसम जो है सुबह का बड़ा ज़बरदस्त है। निकलते हैं। इस टाइम जी हम लोग कोई तकरीबन 5-6 किलोमीटर कलात से पीछे हैं। खूबसूरत से पहाड़ों के बीच में से गुज़रते हुए हम लोग जो है कलात की तरफ जा रहे हैं और मौसम जो है सुबह का बहुत ही ज़बरदस्त और सुहाना सा मौसम है। टेम्परेचर इस टाइम पे जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और 6:18 हो रहे हैं और ये सुबह सुबह का प्यारा मौसम और इतना प्यारा जो है खूबसूरत सा मंजर आपको दिखा रहा हूँ। ये जी हम लोग कल्लात में एंटर हो रहे हैं जी। ये कल्लात का गेट है और यहाँ से हम लोग कल्लात शहर में एंटर हो गए। बहुत खूबसूरत मौसम, बहुत ज़बरदस्त मौसम, बहुत प्यारा टाइम, सुबह सुबह का सुहाना सा मौसम है। और इस टाइम पे जो है हम लोग कल्लात से गुज़र रहे हैं। कल्लात से अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो मेरी तरफ से सारे कल्लात वालों को बहुत ही मोहब्बत भरा सलाम। टूल प्लाज़ा पहुंच गए जी हम लोग। कल्लात का टूल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे।
खूबसूरत से वो आपको दिखाता जा रहा हूँ साथ साथ। इस टाइम पे टाइम हो गया 6:45 और टेम्परेचर है इस टाइम पे 24 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। ये जी हम लोग पहुँचे हैं खालकाबाद और खालकाबाद क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम पे। ये इसका जो बड़ा खूबसूरत सा गेट बना हुआ है घोड़े वाला, ये क्रॉस किया हम लोगों ने तो खालकाबाद में हम लोग एंटर हो गए हैं। खालकाबाद शहर से हम लोग गुजर रहे हैं जी इस टाइम पे। सुबह सुबह लोगों की आमदरफ्त रौनक जो है वो सुबह सुबह होना शुरू हो गई है माशाल्लाह। खालकाबाद के लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत मोहब्बत भरा सलाम जी। ये हम लोग जी गुजर रहे हैं मंगचर से। ये इलाका जो है मंगचर कहलाता है। पहुँचे हैं हम लोग जी मंगचर और हम लोग यहाँ पे अब चाय पियेंगे। होटल पे आ गए हैं, चाय ताज़ा ताज़ा बनवाते हैं और चाय पीते हैं इंशाल्लाह। मौसम बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, हल्की हल्की ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ठंड ठंड होती है ना, ठंड लग नहीं रही लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है। मौसम बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों हम लोग बड़ी ज़बरदस्त जगह पे आके रुके हैं। ये देखें यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, सेब जो है माशाल्लाह फ्रूट बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। पौधों के साथ जो है ना ये वाला जो है जितने भी दरख्त हैं सारे फल से भरे पड़े हैं। माशाल्लाह दरख्त जो है फल से भरे हुए हैं। पहुंच गए जी हम लोग मस्तूंग। ये कैडेट कॉलेज मस्तूंग है और आगे ये सारा दोनों तरफ मस्तूंग सिटी जो है उसके घर हैं, आबादी है। बहुत ज़बरदस्त इलाका है मस्तूंग का। खेती बाड़ी बहुत है यहाँ पर, काफ़ी बागात लगे हुए हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है इसकी खूबसूरती में जो है बहुत इजाफा होता है। मस्तूंग के बाद जो है हम लोग लकपास का एरिया आएगा और लकपास से फिर हम लोग कोयटा में एंटर हो जाएंगे। लेकिन पहले ये मस्तूंग देखें। मस्तूंग ये राइट साइड पे एक किला बना हुआ है, किला टाइप देखें, दीवारें सारी खड़ी हुई हैं और खूबसूरत शहर है मस्तूंग जो है, बहुत प्यारा शहर है। मस्तूंग वालों आप लोगों को इतनी अच्छे तरीके से शहर की तामीर और तरक्की करने पर जी मुबारकबाद माशाल्लाह। सबको मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत सलाम। ये मस्तूंग से आगे हम लोग देखें आए हैं तो ये मस्तूंग पे ये बस का एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह ताला रहम करे। मस्तूंग से आगे आके रुके हैं जी हम लोग। ये हमेशा इस मस्जिद में आके रुकते हैं हम लोग और वॉशरूम वगैरह जाते हैं। ये होटल है सामने, ये इंजीर लगा हुआ है जी, ज़बरदस्त इंजीर लगा हुआ है। ये देखें, ये सारे पौधे जो हैं लाइन से इंजीर के लगे हुए हैं। ये जी तकरीबन हम लोग समझ लें मस्तूंग के बाद जो है कोयटा की जो एंट्रेंस है वो यही है तकरीबन ना, क्योंकि यहाँ से हम लोग वो ऊपर पहाड़ के पास से घूमते हुए लकपास से होते हुए अंडरपास जो है वो टनल क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके फिर हम लोग कोयटा में एंटर हो जाएंगे। तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक व्यू जो हम लोग कोयटा में समझे यहाँ से घूमते हुए पहाड़ों के साथ एंटर होंगे कोयटा में। हम लोग जी कोयटा में समझे लकपास से एंटर होने लगे पीछे उस रोड से आते हुए और अब हम लोग जो है यहाँ से हम लोग जाएंगे और हम लोगों ने लकपास के टनल से अंदर एंटर हो जाना है हम लोगों ने। मौसम जी इस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है वो दिखा रहे हैं और गर्मी नहीं है, मौसम सही है। हाँ हम लोग जी एंटर हो गए हैं टनल में और
ये टनल जो है क्रॉस करते हैं हम लोग, कोयटा में एंटर हो जाते हैं। ये समझ लीजिए कोयटा की एंट्री है। वेलकम टू कोयटा जी। कोयटा में हम लोग एंटर हो गए जी, और वेलकम टू कोयटा का जो है हम लोगों ने बोर्ड भी पढ़ लिया है। ये जी लखपास टोल प्लाज़ा आ गया। लखपास टोल प्लाज़ा क्रॉस करते हैं, कोयटा में एंट्री करते हैं और फिर आपको कोयटा दिखाते हैं। और ये जी हम लोग खूबसूरत शहर कोयटा के अंदर हम लोग एंटर हो गए। कोयटा सिटी में जी हम लोग एंटर हो गए हैं और कोयटा जो है हम पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये था हमारा जी आज का व्लॉग। कराची से हम लोग निकले हैं और कोयटा पहुंच गए हैं। कोयटा हम लोग पहुंचे हैं इस टाइम पे कोई तकरीबन 8:54 हो रहे हैं। काफ़ी लेट हुए, रात के सफ़र के अंदर बड़ा स्लो आए हम लोग, लेकिन ये कि पहुंच गए हम लोग खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नए व्लॉग के अंदर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।